तो आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न। और इससे पहले जितने भी रिवर्सल पैटर्न्स हैं वो मैंने आपको बताएं समझाएं। तो आप क्या करना है, इसी चैनल पे पहले क्या करो, आप ये वाली वीडियो देख लो, उसके बाद चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सारे पार्ट आ जाएंगे, आप उनको भी जाके देख सकते हो। मैंने ये बताया कि आप उनसे पैसे कैसे बना सकते हो। तो चलिए आज इनको आप ध्यान से समझिएगा। तो चलिए आज की शुरू करते हैं। ये जो पैटर्न है इसको कहते हैं बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न। नाम सुन के तो आप समझ गए होंगे, एक बुलिश पैटर्न है। अब ये कब बनेगा, जिस मतलब जो कॉइन से पहले का ट्रेंड होगा वो भी अप ट्रेंड होगा, और जब पैटर्न बन जाएगा, जब तो होगा ये ट्रेंड, होगा बुलिश पैटर्न है। क्योंकि हमने जो पहले पढ़े थे वो थे रिवर्सल पैटर्न और ये है कॉन्टिन्यूस चार्ट पैटर्न। तब समझते इसमें हो क्या रहा है। अब जो कॉइन की प्राइस वो एक अप ट्रेंड में यानी कि प्राइस बढ़ रही है और बढ़ते 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 एक जगह पे आके अपनी रेजिस्टेंस ले लेती है। कैसा लेवल होता है, यहाँ से वो रेजिस्टेंस लेती है। फर्स्ट रेजिस्टेंस लेंगे और प्राइस गिरती है और गिरते गिरते आके थोड़ा नीचे गिरती है और अपनी फर्स्ट सपोर्ट बना लेती है। जब फर्स्ट सपोर्ट बना ली तो क्या हुआ, प्राइस वापस बढ़ी और बढ़ने के साथ जहाँ पर उसने अपनी पहली रेजिस्टेंस ली थी वहीं पर उसने अपनी दूसरी रेजिस्टेंस बना ली। जब दूसरी रेजिस्टेंस बनाई तो प्राइस वापस गिरी और गिरने के बाद ही जहाँ पर उसकी फर्स्ट सपोर्ट थी वहाँ पर उसने अपनी सेकंड सपोर्ट बना ली। और जब भी आपको ऐसा दिखेगा कि एक ही जगह पे प्राइस घूम रही है और यहाँ पे इसने अपने ब्रेकआउट भी कर दिया दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस के बाद, और जब भी आपको दिखेगा कि एक जगह पे 2-3 बार रेजिस्टेंस ले लिया, 2 बार रेजिस्टेंस लेंगे तो हमें कंफर्म पक्का जब भी बनेगा। अगर 2 से ज़्यादा हो जाता है जब भी हम इसको मानेंगे कि नहीं 2 रेजिस्टेंस की होनी चाहिए, 2 सपोर्ट होनी चाहिए, जब भी ब्रेक आ सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो इसके बाद भी अगर हम इधर ब्रेकआउट ना माने तो इधर से प्राइस गिर के अपनी तीसरी सपोर्ट, तीसरी रेजिस्टेंस, और जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होंगी, 5 रेजिस्टेंस होंगी, 4 सपोर्ट होंगी, 4 रेजिस्टेंस होंगी, तो उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। वरना ये भी अच्छा है लेकिन ज़्यादा होंगी तो और अच्छा होगा। अब देखते हैं इसके ऊपर हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो मैंने BTC USDT का चार्ट खोल लिया। जो टाइम फ्रेम है वो 4 आवर टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बिटकॉइन की प्राइस हो एक अप ट्रेंड में। अब BTC ऊपर जाते जाते तो एक प्राइस जाते जाते एक जगह पे आके अपनी रेजिस्टेंस ली। इसने अपनी पहली रेजिस्टेंस ली BTC ने, फिर रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस गिरी और इसने अपनी यहाँ पे एक फर्स्ट सपोर्ट ले ली। जब सपोर्ट ली तो इसने अपनी सेकंड रेजिस्टेंस भी ले ली, प्राइस बढ़ी तो इसने अपनी सेकंड रेजिस्टेंस ली। रेजिस्टेंस लेने के बाद उसने अपनी सेकंड सपोर्ट ली और यहाँ पे देख सकते हैं इसने यहाँ पे सिर्फ 2 सपोर्ट, और जब भी 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस मिलेंगी तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ड्रॉ कर लेनी है। क्योंकि यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल पैटर्न बन जाएगा, ड्रॉ कर लेना आपको। और जब भी ऐसा होगा यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हुआ प्राइस थोड़ा सा और फिर यहाँ पे एक कैंडल ने ब्रेक कर दिया, जब और इस कैंडल ने ब्रेक करा तो आपको करना है, आपको लेनी है एंट्री अपनी नेक्स्ट कैंडल पे। जिस कैंडल ने ब्रेक किया है उसकी नेक्स्ट कैंडल पे आपकी एंट्री होगी। आपकी ये बुलिश का वो है पैटर्न है तो आपकी बुलिश एंट्री होगी, लॉन्ग साइड एंट्री होगी। आपको क्या करना है, इसका पैटर्न का हाफ आपको अपना SL रख लेना है यहाँ पे। जैसा भी मैं इसकी कैंडल के नीचे रख रहा हूँ क्योंकि वो हाफ ही हो रहा है, तो आपको अपना SL हाफ रख लेना है जितना भी पैटर्न है। और जितने भी बीच में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में गैप है वही आपका TP है। जैसे यहाँ पे आ रहा है तो आप भी अपना इतना ही TP करेंगे जितना भी होगा। आप मुझे नहीं पता, अब ज़रूरी नहीं इतना ही बनेगा क्योंकि हर जगह अलग अलग बनता है। छोटा भी बन सकता है, ज़्यादा बड़ा भी बन सकता है, 10% का भी बन सकता है, 5% का भी बन सकता है। सही है, जितने भी परसेंट का गैप होगा वही आपका TP होगा और जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसके नीचे आपका SL होगा, सिंपल। इसी तरह आप इस पे ट्रेड ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात भी कहना चाहूँगा, बोनस टिप मान लो इसको। जब भी आप इस पे ट्रेड लो ऐसे किसी भी पैटर्न पे तो आप क्या करो, वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज़ करो। वॉल्यूम इंडिकेटर को कैसे यूज़ करते हैं वो मैंने पिछले पार्ट में बताया, पिछली वीडियो में, एंड जब अभी हमने वीडियो खत्म करी रिवर्सल चार्ट पैटर्न की उसके अंदर बताया है। जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा तो अगर ब्रेकआउट के वक्त वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपको ज़्यादा कन्फर्मेशन होगी और वो ज़्यादा ही एक्यूरेट काम करेगा और आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो बस यही था। अभी हम समझते हैं दूसरा पैटर्न। अब ये जो पैटर्न है इसको कहते हैं बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न। आप नाम सुनकर समझ गए होंगे, एक बेरिश पैटर्न है और ये कॉन्टिन्यूस पैटर्न है। तो इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड में बनेगा और ट्रेंड इसका बात का जो होगा वो भी डाउन नहीं होगा कि कंटिन्यूस पैटर्न है। और इसने अपनी पहली सपोर्ट ली, गिरते गिरते यहाँ पे आया, इसने अपनी पहली सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस बढ़ी और इसने अपनी एक रेजिस्टेंस ली, रेजिस्टेंस लेने के प्राइस वापस गिरी, प्राइस गिरी तो उसने अपनी सेकंड सपोर्ट ली उसी जगह पे जहाँ पे उसने अपनी दूसरी पहली सपोर्ट बनाई थी। सपोर्ट बनाने के प्राइस वापस बढ़ी और यहाँ पे अपनी इसने ले ली सेकंड रेजिस्टेंस। और जब भी ऐसा आपको दिखेगा तो आपको क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है। और अब यहाँ से अगर इसको देखें ना, यहाँ से ही ब्रेक कर सकता था लेकिन इसने नहीं किया, इसने अपनी तीसरी रेजिस्टेंस ले ली, इसने अपनी ये सपोर्ट बना ली, यहाँ पे इसने अपनी थर्ड सपोर्ट ली और अपनी इसने थर्ड रेजिस्टेंस भी ले ली। अपनी थर्ड रेजिस्टेंस लेने के बाद क्या होता है, प्राइस यहाँ से अभी इसी रेंज में घूमते हैं, यहाँ पे अपनी 4th रेजिस्टेंस बनाती, 5 रेजिस्टेंस बनाती, लेकिन यहाँ पे इसने 5th रेजिस्टेंस नहीं बनाई और यहाँ पे प्राइस ने अपना ब्रेकआउट दे दिया। अब ब्रेकआउट दे दिया तो आपको क्या करनी है, एंट्री करनी है। एंट्री आपकी यहाँ पे होगी ब्रेकआउट पे, लेकिन अब कैसे होगी वो हम देखते हैं चार्ट पे चल। तो मैंने BTC USDT का चार्ट खोल लिया, 4 आवर टाइम फ्रेम है। प्राइस जो है BTC की वो एक डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड का मीन्स के प्राइस गिर रही है और गिरते गिरते अब एक लेवल ऐसा है जहाँ पे BTC ने अपनी सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस बढ़ी और बढ़ते ही उसने अपनी एक जगह थोड़ी बढ़ी और उसने वहाँ पे रेजिस्टेंस ले ली। रेजिस्टेंस 1 लेने के बाद प्राइस वापस गिरी और गिरने के बाद अपनी जहाँ पे उसने पहली सपोर्ट ली थी वहीं पे अपनी उसने दूसरी सपोर्ट ले ली। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस बढ़ी, जहाँ पे उसकी पहली रेजिस्टेंस थी वहीं पे अपनी उसने दूसरी रेजिस्टेंस ले ली, सिंपल। जब रेजिस्टेंस ले ली
यहाँ पे सपोर्ट ले ली, तो क्या होगा, आपको क्या करना है, अपना ड्रॉ कर लेना है पैटर्न। यहाँ पे आपको ड्रॉ होता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल पैटर्न बन गया है। और इसके अलावा जरूरी नहीं है हर वक्त 3 बने, 4 बार रेजिस्टेंस लेना बोले 2 बनेगा तो हमारा पैटर्न बन गया, फिर भी आपको वेट करना है। और यहाँ पे इसने अपनी जब रेजिस्टेंस बनाई, इसके बाद क्या हुआ, इसने अपनी सपोर्ट नहीं बनाई और इसने ब्रेक कर दिया 2 सपोर्ट के बाद। और जब ब्रेक करा तो आपको करना है एंट्री लेनी है। अब एंट्री आपकी कहाँ होगी, जिस कैंडल ने ब्रेक करा उसकी अगली कैंडल पे आपकी एंट्री होगी। और जितना भी आपका एसएल क्या होगा, आधा कर लो, या जो नेक्स्ट कैंडल है जिस कैंडल ने ब्रेक किया है उसी कैंडल के ऊपर आपका एसएल होगा। अगर ज्यादा बन रहा है तो अगर बड़ा गैप है, कैंडल बड़ी बन रही है और एसएल ज्यादा हो रहा है, तो वो करना है उसका हाफ कर लेना है, पैटर्न का हाफ आपका एसएल होगा। लेकिन यहाँ पे मेरा सही बन रहा है तो इसलिए मैंने वही लगा ली जिस कैंडल ने ब्रेक किया। जितना भी बीच में परसेंट का गैप है, यहाँ पे 4.5% का गैप है, तो यहाँ पे मैं 4.5% का अपना टारगेट लगा लेता हूँ, टीपी लगा लेता हूँ सिंपल। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं बड़ा करके आपको चार्ट को दिखा देता हूँ। यहाँ पे 4.5% का मैंने टीपी लगाया, उसके बाद थोड़ा नीचे गई और प्राइस वापस रिवर्स हो गई सिंपल। इसी तरह इन दोनों चार्ट पैटर्न्स पे ट्रेड ली जाती है। उम्मीद आप लोगों को समझ में आएगा कि यार कैसे आपको ट्रेड लेनी है, कैसे आपको अपना टारगेट लगाना है। और साथ ही साथ ये कहना चाहूंगा, अगर आपको ये नहीं पता कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न को कैसे समझें, वो होते या तो इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो, क्योंकि उनको भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी चार्ट पैटर्न है, वो भी यही काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है उनको समझना। तो आप उनको भी जाके देख सकते हो। और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो, नेक्स्ट पार्ट या पार्ट 2, जो भी आपको लिखना है आपकी मर्जी है। और अगर आप चाहते हो आपसे मिस ना हो, एक भी वीडियो मिस ना हो, एक भी पार्ट मिस ना हो, कोई इंपॉर्टेंट चीज आपसे मिस ना हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि अभी आपको और पैटर्न समझना तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वरना आपसे पार्ट मिस हो सकते हैं। तो बस यही थी आज की वीडियो, उम्मीद आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।